नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको एक फोर्स की अर्बेनिया गाड़ी के बारे में पूरा टूर कराएंगे। ये गाड़ी कितने में बनती है और गाड़ी की कीमत क्या है, हमारी बिल्ड की कॉस्ट क्या है, इसके अलावा ट्रक पे ये अगर मोटर होम अपने बिल्ड कराना हो उसके लिए खर्चा क्या है, और टाटा योद्धा पे, टाटा जेनॉन पे, किसी भी टाइप की गाड़ी पे आपने, इवन कि आप अगर स्विफ्ट में भी बनाना चाहते हैं, अभी हमने वो भी काम शुरू कर लिया है। स्विफ्ट में भी हम आपको मोटर होम बना के दे देंगे। हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग उसकी कॉस्ट रहेगी, और जैसा आपने मटेरियल यूज करवाना है, जैसे उसमें एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उस सब चीज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको इस गाड़ी का टूर करवाते हैं। इसमें हमने क्या क्या बनवाया साथ साथ बताते रहेंगे। अगर ऐसे ही बता दिया तो आप फिर स्किप कर दोगे, साथ साथ बताएंगे और देखते ही मजा कीजिए, आप बहुत आनंद आएगा। और इसमें पूरी 7 स्टार होटल वाली फीलिंग है। बोलो, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ये सुंदर गाड़ी बनी है, और आपको भी दिखाते हैं, आपका मन खुश होगा। चलिए जी। हम आपको सबसे पुरानी और पहली कारावैन दिखाते हैं। ये देखो, ये होती थी सबसे पहले और पुरानी कारावैन। इसमें भी घर का सारा सामान होता था। ये देखो, ये आज भी चलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल यूट्यूब पर। तो आज आप देख रहे होंगे कि हमने व्लॉग जो हिंदी में शुरू किया है वो इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले हमने ना एक फोर्स की अर्बेनिया गाड़ी जो कैंपर वैन तैयार की थी, तो उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छी भी वो गाड़ी बनी थी। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा मैसेज आ रहा था कि हमें वो समझ नहीं आ रहा कि आपने उसमें क्या क्या बोला है, क्योंकि पंजाबी उनको समझ नहीं आती है। अपनी अपनी भाषा होती है सभी की। कोई शब्द जो इधर उधर बोला जाए तो उसके लिए हम पहले ही आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, क्योंकि हम इतना परफेक्ट नहीं है हिंदी में। तो हम आज आपको ये फोर्स की अर्बेनिया का जो टूर कराएंगे कि हमने इसमें क्या क्या बनाया है। सारा कुछ हम इसमें दिखाएंगे कि इसमें हमने बेड कैसे बनाया है, तो कितने लोग इसमें सो सकते हैं। ये है फोर्स की अर्बेनिया गाड़ी, जो सबसे छोटा मॉडल है, लेकिन इसमें हमने बनाया है 7 स्टार होटल जैसा घर। देख सकते हो यहाँ पे आपको जो व्यू आ रहा होगा, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। आपको पता नहीं चल रहा होगा कि हम गाड़ी में बैठे हैं या घर में बैठे हैं। इतना अच्छा खुला माहौल है इसका। ये जहाँ मैं बैठी हूँ ये है सोफा कम बेड। ऐसे दिन में आप सोफा बनाकर रख सकते हो, रात को इसको सीधा करके इसको बेड बना सकते हो। 2 या 3 जन इसमें आराम से सो सकते हैं। इधर एक सेटी भी है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। अगर आपने दिन में ट्रेवल करना है तो आराम से ऐसे सीधे बैठ सकते हो। जैसे कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि अगर बेड बन जाता है तो सोफे नहीं बचते, अगर सोफे बच जाते हैं तो, जैसे आपने देखा होगा कई गाड़ियों में कि जैसे दिन में उन्होंने ट्रेवल करना है तो बैठने की जगह नहीं होती है, क्योंकि एन ठूस ठूस के भरी होती है ना पूरे सामान के साथ। लेकिन आपको इस गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं लगेगा, ऐसा खुला डुला माहौल रहेगा। कुछ कुछ मेरे शब्द जो पंजाबी में भी आएंगे उनको समझने की कोशिश करना। और ये बहुत बड़ा बेड बन जाता है। इसके दोनों साइडों पे ये देखो स्टोरेज है, इधर भी है। दोनों साइड जो स्टोरेज भी बहुत खुली है और एरिया भी इसका बहुत खुला है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे ये देखो एक टेबल की तरह बना है। ये क्या है टेबल, इसके नीचे क्या है वो आपको बाद में बताते हैं। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा ये फ्रिज दिया है। इसको हमने वेल्क्रो टेप के साथ बांध रखा है, और चलते समय ये फ्रिज इधर उधर ना हिल डुल सके। और ये 25 लीटर का टॉपी कूल कंपनी का फ्रिज है। तो बहुत बढ़िया, ये भी कस्टमर की तरफ से हमें परचेज करके दिया है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो एक्सेसरी गारंटी वारंटी वाली है वो कस्टमर ही हमें परचेज करके देगा। और फ्रिज को लगाने के लिए यहाँ हमने एक प्लग दिया है, और एक ये चार्जिंग प्लग है। ये देखते हो आप, 2 फोन इस पे चार्ज कर सकते हो। फ्रिज वैसे तो 12 वोल्ट डीसी पे चलता है। ये अगर आप चाहो तो घर वाली बिजली, एसी बिजली होती है, उसके साथ भी चल जाता है। एलिस कंपनी के हमने स्विच दिए। इसमें हर स्विच बोर्ड में एक एमसीबी लगा हुआ है, जैसे कि इधर उस तरफ भी देख सकते हो आप। और एक इधर प्लग दिया है हमने, इस पे आप फोन भी चार्ज कर सकते हो। अगर कुछ और भी लगाना है तो इस पे लगा सकते हो। और ये जो प्लग है ये इन्वर्टर पे चलता है। ये सामान रखने के लिए दिए हमने, जो भी आपके पास, जैसे ये एसी का रिमोट है, कोई भी और सामान है आप इसमें डाल सकते हो। जैसे हमने आपको पहले बताया कि 5 लोग इसमें आराम से जो ट्रेवल कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। नीचे जैसे 2-3 हो गए लोग, तो इसके ऊपर ये देखो हमने एक बेड बनाया है। ये जो बेड है ये मोटर ऑपरेटिव है। इसको हम इस स्विच से नीचे करेंगे। इस स्विच को हमने लॉक भी लगा के रखा है, वो भी हम जो कस्टमर होगा उसको बता देंगे। और देखिए ये कितने आराम से नीचे आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी नहीं लगे, 30 ज्यादा बोल दिए मैंने, 15-18 सेकंड में ये नीचे आ जाएगा। ऊपर ये देखिए, नीचे कितना करना है वो आपकी इच्छा है। यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं इसको। ये देखो, इसमें भी 2-3 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। ये सामने म्यूजिक सिस्टम से चलने वाले 2 स्पीकर हैं। और ऊपर करने के लिए स्विच को ऊपर करेंगे और ये ऊपर भी आराम से जाएगा। नीचे थोड़ा सा
जल्दी आ जाता है, उसको थोड़ा सा 5-10 सेकंड ज्यादा लगेंगे इसको जाने में, क्योंकि वेट है ना, वेट उठा के ऊपर जाना है इसमें। तो ऊपर लेके जाओगे ना फिर ये स्क्रैच डालेगा इसको, है ना, हाँ। इसलिए इसको नीचे ही रखे तो ठीक है। और ये हमने चार्जिंग पॉइंट दिए, जैसे ऊपर वाले जो भी ऊपर लोग सो रहे होंगे उनको फोन को फोन चार्ज चार्ज करने के करेंगे, लिए बिल्कुल। ऊपर एक किया हमने फोन चार्जिंग दिया है। तो वैसे तो आप लोगों ने देखा है इस गाड़ी में यहाँ पे एसी आता है, जैसे बसों में होता है ना, तो यहाँ पे एसी होता है। तो हमने उस एसी को निकाल कर कस्टमाइज करके यहाँ पे लगाया है। इसके सारे वेंट एक ही लाइन में हमने लगा रखे हैं। आप ये मत कमेंट करना कि ये कूलिंग नहीं करेगा, बहुत कूलिंग अच्छी है इसकी। पूरी गाड़ी है चिल कर देता है पूरी पंद्रह गाड़ी चिल बीस कर मिनट देगा, में। क्योंकि कूलिंग अगर बेड पे भी फेंक रहा है तो रहेगी तो गाड़ी के अंदर ही ना। जी। इतना और तो दूसरा एरिया है। और दूसरा एक हमने ये डेक्कन का 0.75 का एसी लगाया है, जो नॉर्मल बिजली से चलता है। अभी भी हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उसी से ये चल रहा है। और ये हैं सीसीटीवी कैमरे एमआई कंपनी के, और एक ये है। तो ये है इसका वॉशरूम गाड़ी का, जो इस गाड़ी का श्रृंगार है, क्योंकि गाड़ी तो सभी तैयार कर लेते हैं, छोटी गाड़ियां भी तैयार हो जाती है, उसमें बेड भी लग जाते हैं, लेकिन मेन जो होता है हमें जो सुबह सुबह जिसकी जरूरत पड़ती है वो होता है वॉशरूम। इसमें ये वॉशरूम हमने दिया है। पहले इसके ऊपर यहाँ मिरर लगा हुआ है, ये भी लाइट वाला है, ये देखिए इसकी लाइट ऑन ऑफ होती है। तो अभी हम आपको अंदर से दिखाते हैं वॉशरूम। दिखाने से पहले हम आपको बता देते हैं, जो पंजाबी में व्लॉग हमने बनाया था उसमें जो टॉयलेट सीट थी वो केमिकल टॉयलेट सीट थी। वो कस्टमर को अच्छी नहीं लगी, वो बोले कि हमारे गुरुजी उस पे बैठेंगे तो गिर जाएंगे, और वो अपनी जो पसंद होती है, तो उन्होंने फिर मैनुअल जो शीट लगवाई हमसे। ये देखिए देखने में ये बहुत सुंदर लग रही है, पर थोड़ी सी इसमें क्या है कि ये अगर पहले हमें पता होता जहाँ वो डिसाइड कर लेते तो ये पूरी फिटिंग थी जो वो अंदर ही रहनी थी। अभी बाथरूम हमने, का एरिया हाँ भी वैसे ही बनना था ना, अगर जी, उन्होंने पहले बताया होता कि ये उन्होंने टॉयलेट सीट लगानी है। अभी थोड़ा सा इसमें तंग हो रहे हैं, हमें लगता है, क्योंकि हम पंजाबी लोग हैं, हमें खुला डुला अच्छा लगता है, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा इसमें ना जैसे भी जो एरिया है वो कम हो गया है। पहले बहुत खुला डुला था, तो लेकिन उनकी जो चॉइस है, जैसे कस्टमर चाहता है वैसे ही हमने इसको ये लगा के दिए। तो इसमें कमेंट मत करें कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। ये हम आपको पहले बताते थे, अगर हमें पहले उन्होंने बताया होता तो ये अंडरग्राउंड होना था सभी जो भी आपको तामा जामा दिख रहा है, लेकिन वो उन्होंने बाद में बताया कि हमें ऐसा चाहिए तो हमने वैसे ये करके दिया। इधर आपको शावर सिस्टम सब दिख रहा होगा, ऊपर भी एक शावर है, एक ये हैंडल वाला शावर है, तो ये टैब है। हमने सीट लगाते वक्त कस्टमर को ये बताया था कि सर ये वाली सीट की बजाय हम जो मरीन ग्रेड टॉयलेट सीट आती है इलेक्ट्रॉनिक वाली वो लगा देते हैं, पर वो कहते नहीं हमें यही चाहिए। तो शायद मैंने उनका वीडियो बनाया होगा तो वो डाल देंगे इसमें, तो फिर हमने यही लगा दी। वॉशरूम के बाहर ही यहाँ डस्टबिन रखा है, और साफ सफाई के लिए ये थोड़ा सा सामान जो हमने दिया है जो हमारी तरफ से है। इसका ये वुडन फ्लोर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। शायद आप नहीं, वीडियो में उतना गेस ना कर पाओ, पर बहुत बहुत सुंदर लग अच्छा रहा है। है, सीरियसली बहुत सुंदर लग रहा है ये, देखिए। और कस्टमर की डिमांड पर यहाँ हमने एक दरवाजा दिया हुआ है आगे पीछे का कनेक्टिंग के लिए। अगर आपने पर्सनल मॉल रखना है पीछे तो इसको आप बंद भी कर सकते हो, अगर आपने इसको खोल के चलाना है तो खोल के भी चला सकते हो। इसके आगे भी जो दो शीटें होती हैं, हमने एक शीट निकाल कर, जो कनेक्टर सीट होती है ना, उसको निकाल कर यहाँ पे एक छोटा सा बेड बनाया है। आपके साथ जो भी ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर लेट कर भी वो ट्रेवल कर सकता है। अगर आपके साथ कोई ड्राइवर है तो यहाँ इसको आप बंद कर सकते हो, तो वो आगे रात को सो भी सकता है। हाँ, पर्सनल माहौल पीछे रख सकते हो अपना। इस बेड का साइज छोटा नहीं है, उसका साइज है हाँ, 6 फीट बाय 2.5 फीट। देखने में छोटा लग रहा था। और यहाँ वॉशरूम का जो है वो साइज आपको हम बता देते हैं। इस 3 फीट वॉशरूम का साइज है 3.5 फीट बाय 2.5 फीट। देखने में छोटा लग रहा है पर काफी बड़ा है। काफी बड़ा है, वो जी दूसरी शीट लगने के कारण लग रहा है ना। जी। अगर पहले पता होता तो उसके हिसाब से बनना था। जैसे अब हम घर बनाते हैं, कभी सोचते हैं ऐसा कर ले वैसा कर ले, लेकिन गाड़ी में जो घर बनाना होता है ना, बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं ना, उस पे तो हम बना लेते हैं बातों से, चाहे पेन से, ऐसे यहाँ पे ये हो वो ये हो। गाड़ी जो खुली हवादार भी लगे और उसमें सारा कुछ बिल्ड भी किया हो, कैसे करना है वो बहुत दिमाग लगता है। और बाहर की वादियों का अच्छा नजारा देखने के लिए आप इस पर्दों को ऊपर भी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं। भी हमारी आपको वर्कशॉप नजर आएगी। ये कपिल जी की जो योद्धा थे हम तैयार कर रहे हैं।
फोर्स्की अर्बेनिया का ये सबसे छोटा मॉडल है। इसमें अंदर जो किचन नहीं बन पाया, और वैसे भी कस्टमर की डिमांड नहीं थी, वो बोले हमें किचन जो बाहर ही चाहिए, तो उसका किचन जो बाहर है वो हम आपको दिखाते हैं, इसका किचन का भी आपको टूर कराते हैं और बाहर से भी गाड़ी की आपको लुक दिखाते हैं। तो आइए आपको बाहर से टूर करवाते हैं इसका। और बाहर से आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी लगती है। ये ऑनिंग आगे हम आपको वीडियो में इसको खोलकर भी दिखाएंगे। अगर आप वादियों में जा रहे हो घूमने, तो बाहर आपका मन कर रहा है कि यहाँ बैठे, तो इसको खोलकर बैठ सकते हो। बारिश वगैरह में भी ये आपके बहुत काम आएगी। अभी कैंपिंग के लिए हम पहले बड़ी गाड़ियां तैयार करते थे ऐसी, है ना। तो अभी एक माता जी हैं, वो काफ़ी दिन से फ़ोन कर रही थी, मैं मना ही कर रहा था कि हम नहीं बना नहीं पाएंगे, मतलब कि हम ऐसा छोटा कंसेप्ट बनाते नहीं हैं। और वो बोलते नहीं बेटा, मैंने आपसे ही बनवानी है। तो फिर हमने ये स्विफ्ट गाड़ी में भी कैंपिंग वैन बना दी है। अभी ये पूरी तैयार होगी तो फिर आपको इसकी फुल वीडियो भी दिखाएंगे। इसमें भी 2 जने आराम से सो सकेंगे, किचन होगा, पानी की स्टोरेज होगी, वो सारी फुल वीडियो बनाएंगे हम। और ये कपिल जी की टाटा योद्धा, और यहाँ पर गाड़ी के हमने दिया है जनरेटर, जो कि 3 किलोवाट का है। और इसी से गाड़ी के अंदर इन्वर्टर भी चार्ज हो जाएगा और गाड़ी का एसी भी चलेगा और सब कुछ चलेगा इसी से। इसकी बैटरी चार्जिंग के लिए हमने ऊपर सोलर पैनल भी लगा रखे हैं, पर इन केस कभी कहीं धूप ना निकले। अंदर जो एसी चल रहा है डेक्कन का 0.75 का, उसकी ये आउटडोर यूनिट है। हमने ये यूनिट बाहर डोर पे फिट की है। और इसमें आप देखिए, चाहे इसको 2 लाख बार भी आप हिला लोगे तो भी जो इसमें पाइपें लग रखी हैं उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा मैकेनिज्म हमने इसमें फिट किया है। देखिए देखिए, बंद करके दिखाइए मैडम। ये देखिए, खोलिए फिर। अभी चल भी रहा है ये एसी, देखिए आपको शायद फैन नजर आ रहा होगा, चल भी रहा है एसी। और ये रहा इसका किचन जो गाड़ी के पीछे है। इसको आप ओपन करके पूरे का पूरा किचन बना सकते हो। और इसमें हमने ये हैंडी वगैरह चलाने के लिए स्विच दिया है। और ये स्विच है ऊपर लाइट का, ये देखिए, ये लाइट काफ़ी तेज है। इसको आप जब खाना बनाओगे तो ऐसे नीचे कर लोगे, अदरवाइज इसको ऊपर करके कोई पार्टी वगैरह प्रोग्राम करना है तो पीछे टेबल चेयर लगा के कर सकते हो। और गाड़ी में हमने ये फैन दिए अंदर हवा देने के लिए। अगर आप किचन में खाना बना रहे हो तो इसको ऐसे घुमा के यहाँ पे भी आप हवा ले सकते हो, इसकी गाड़ी में धुआं नहीं जाने देगा। अगर आपको गर्मी लग रही है तो इसको फैन का काम ले सकते हो, अदरवाइज इसमें एग्जॉस्ट का काम ले सकते हो आप। तो ये हमने छोटा एक बर्नल दिया है यहाँ पे, इसको फिक्स किया है। ये जो डोर लगाया है ना, इसके ऊपर ये फिक्स किया है। इसको जैसे आप बंद करोगे तो ऐसे ही बंद हो जाएगा, तो ऐसे ही ये खुल जाएगा। कुछ सब हमने सामान रखने के लिए ये डिब्बे दिए, कस्टमर अपने हिसाब से भी रख लेगा। और ये हम बताना भूल गए, ये अंदर से भी और बाहर से भी एक एज ए टेबल यूज होगा। जैसे आप अंदर बैठे कोई चाय रखनी है, कुछ भी खाना रखना है ना। जैसे यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं तो गरम गरम ऐसे साथ साथ ही यहाँ सर्व भी कर सकते हो। आप पीछे से देखो ऐसे कितनी अच्छी लुक आ रही है पूरी। हम आपको कैमरा पीछे करके दिखाते हैं कितनी अच्छी लुक है। एसी लगा है, छोटी गाड़ी है, बड़ा अच्छा माहौल है इसमें, बहुत खुली डुली लग रही है। किचन भी इसका जो बहुत खुला है, ऐसे नहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अभी छोटा सा टेबल है, लेकिन आप देख सकते हो ये सेल्फ कितना बड़ा है। इसका साइज लगभग 5.5 फीट बाय 2.5 फीट है और बहुत खुला डुला है। कैंपिंग में इतना खुला डुला सेटअप शायद ही किसी के पास हो। हमारी पहली गाड़ी में था, हमारी पहली गाड़ी में वो बड़ी थी गाड़ी इससे, लेकिन उसमें ऐसा था। लेकिन इस छोटी में ही हमने इतना बड़ा बना दिया। इसको ऐसे बंद कर देंगे। और इसके साथ हम ये वायर देते हैं जो एसी चलाने के लिए आपको दी जाएगी। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर चाहे किसी घर के पास रुके हैं तो उससे आप बिजली वगैरह ले सकते हो। तो इसकी जो लंबाई है ये 100 फुट की लंबाई की आपको वायर नाल दी जाएगी। और यहाँ पे हमने एक टैप दिया है, जो कस्टमर को सिंक नहीं चाहिए था तो ये टैप जो आप आराम से इसका यूज कर सकते हो, जो भी पानी के लिए आपने यूज करना है। और ये निकल भी जाती है, ये देखो आराम से ये निकल जाएगी, आराम से लग जाएगी। अगर आप जब रुके हो तो इसको लगा सकते हो, अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो इसको आप निकाल सकते हो। बाहर माहौल जो गर्म था इसलिए हम अंदर आ गए, तो अंदर आके हम बातें करते हैं कुछ इसके जो प्राइसिंग की गई है, कितने में तैयार होती है। जैसे कि आपने सारी अर्बेनिया गाड़ी में जैसा हमने मोटर होम बनाया था, बनाने की कोशिश की ऐसे बोल सकते हैं, तो वो आपने सारी वीडियो देखी।
तो आपको इसमें क्या चीज अच्छी लगी और क्या आपको लगा कि ये हो सकता था, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। और फालतू ऐसे इधर उधर के कमेंट मत कीजिए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, चैनल से ही रिमूव कर देते हैं जो फालतू मैसेज करने वाले होते हैं। जैसे मैडम जी बाहर से बता रहे थे, ये एज ए टेबल भी यूज होता है, ये बात बीच में रह गई थी, एज ए टेबल भी यूज होता है, चाय पिए कॉफी पिए जो मर्जी करें ना, जहाँ कोई फोन रख ले लैपटॉप रख ले, पूरा ये टेबल का काम देगा। टेबल तो इधर भी है पर इधर हमने ये फ्रिज रख के उसको ब्लॉक कर दिया है। तो अपने पूरी गाड़ी का टूर कर लिया है और कीमत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस टाइप की गाड़ी, जैसे हमने ये गाड़ी अर्बेनिया तैयार किया, इस टाइप की जो इसमें हमने बेसिक फैसिलिटी लगा लो जो हमने दी है, वो 10 लाख में हम आपको बना के दे देंगे। तो एसेसरी उसमें आपकी रहेगी, जैसे इसका जनरेटर हो गया, इसमें एसी हो गया, जहाँ ये टॉपिकूल का फ्रिज हो गया ना, ये 3-4 एसेसरी जो वो कस्टमर की रहेगी। इसका कारण ये है कि अगर ये फ्रिज ना चले और या कभी एसी खराब हो जाए या कभी जनरेटर खराब हो जाए, तो कस्टमर मेरे को फोन कर करके परेशान करेंगे कि सर जनरेटर नहीं स्टार्ट हो रहा है, सर फ्रिज नहीं चल रही। तो इसलिए मैंने अपनी जिम्मेवारी को हटा दिया वहां से कि कस्टमर डायरेक्ट ही कंपनी से परचेज करे और कंपनी से ही बातचीत करे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं बात टाटा योदा, टाटा जेनॉन, मैक्स पिकअप, डी मैक्स, इस जो डी मैक्स है ना, जो भी डाले वाली गाड़ी आती है, उसकी भी स्टार्टिंग कीमत है 7.5 लाख रुपया। 7.5 लाख से हम शुरू करते हैं, जिसमें मतलब कुछ चीजें कस्टमर मेरे को फोन करेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे हम। वो बेसिक फैसिलिटी के साथ, जैसे कूलर वगैरह है, वो सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, पर फ्रिज नहीं होगा, कुछ और चीजें हैं जो डिस्कस कर लेंगे। उस टाइप की गाड़ियां हम 7.5 लाख से शुरू करते हैं बिल्ड करना। और रही बात ट्रक की, ट्रक के साइज के ऊपर डिपेंड है कि ट्रक कितने साइज का ले रहे हो, जैसे 12 फीट डाले वाला, 15 फुट, 16 फुट, 22 फीट, उसी हिसाब से। और उसके अंदर जो अपनी फैसिलिटी लेनी है, क्या क्या चीज लगवानी है, बेसिक लगवानी है, लग्जरी लगवानी है, उस हिसाब से उसकी कीमत डिसाइड होगी। तो आप मेरे को फोन कर लीजिए, हम फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। और किसी ने भी अगर, किसी भाई ने अगर कोई स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम का भी अगर बिल्ड करवाना हो कि मेरे को उसका वेट ज्यादा नहीं चाहिए, तो मैं एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर भी आपको बना के दे सकता हूँ। उसका वेट कम होगा पर प्राइस काफी ज्यादा होगा, वो भी हम फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पंजाबी में कहावत है, जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा। पंजाबी जो बोलना था उन्होंने कहेंगे, जितना गुड़ पाओगे तो उतना ही मीठा। हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, जैसा आप बोलोगे वैसे ही बना देंगे। तो ठीक है जी, का वीडियो काफी लंबा हो गया, आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट कैंपरमैन की वीडियो में फिर, तब तक के लिए नमस्कार। तो जो हम ये गाड़ियां बनाते हैं, तो इस सारे काम को अंजाम हमारी टीम देती है। तो हम आपको टीम से मिलवाते हैं, आइए। और हमारी टीम के इंचार्ज हैं दविंदर भाई और इसके भाई, मतलब यहाँ पे सारे कारीगर हैं जो आपस में भाई हैं, मतलब रिश्तेदारी में हैं, तो कोई बाहर से बंदा नहीं है, बहुत मेहनती हैं। कैसा लगता है आपको ये काम करके? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। खुशी होती है जी हमें भी। मेरे को ऐसा लगता है कि पंजाब में अभी कोई और ऐसी स्पेशली कैरावैन बिल्ड करने वाली कोई वर्कशॉप नहीं होगी, जो कि वो हमारी ही है। हमारा एड्रेस है रूपनगर पंजाब, चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक है। किसी ने भी अगर ऐसी गाड़ी बनवानी हो तो हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, वीडियो में नंबर है हमारा। तो हम आपको रह भी दे सकते हैं, रह का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी से और से भी बनवानी है तो हमसे तब भी रह कर सकते हो। और गाड़ी में यहाँ पे हमने टेम्परेचर मीटर भी दिया है, ये देख सकते हो आप, कि अगर ये गीला भी हो जाता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हमने एक पॉकेट दी है, सामान है आप इसमें रख सकते हो।